Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या पढ़ा था, माउथ पढ़ा था, माउथ में टीथ पढ़ा था, टंग पढ़ा था और इसोफेगस पढ़े थे, फेरिंग्स पढ़े थे। अब जाके आज क्या पढ़ेंगे, स्टमक। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, ऊपर वाले सारे पार्ट को पढ़ लिए थे, एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट को, ऊपर वाले के पार्ट को सारा पढ़ लिए थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में ये भी बताया था कि अब अगले वीडियो में हम लोग नीचे वाले सारे पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें स्टमक आज जा रहा है पढ़ने। तो देखिए स्टमक इसमें कहाँ है, फिगर में ये है, ये हमारा जो है ये इतने में ये जो है हमारा स्टमक है। देखिए यहाँ स्टमक लिखा भी है। अब देखिए स्टमक होता क्या है, इट इज़ अ स्मॉल जे शेप्ड पाउच विथ वॉल्स मेड ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। इट इज़ अ स्मॉल जे शेप्ड, यानी कि हमारा स्टमक जो होता है जे शेप्ड पाउच का होता है। जे शेप्ड जो जे लेटर होते हैं ना, उसी के आकार का स्टमक हमारा होता है। पाउच यानी कि एक थैला जैसे दिखता है, मतलब कि जैसे आप एक थैला लिए, ठीक है, और उसको जैसे वो खाली है तो आप अपने पास जैसे मन तैसे ही रख सकते हैं, ठीक। लेकिन जब उसमें सामान रखेंगे तो जिस हिसाब से जितना सामान रखेंगे उसका आकार वो लेता जाएगा पॉलीथीन, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा ये स्टमक भी रहता है। स्टमक जब आपका खाली रहेगा, पेट खाली रहेगा ना, तो वो बाहर से तो स्टमक के शेप्ड का ही दिखेगा, मतलब जे शेप्ड ही दिखेगा, लेकिन अंदर से वो स्टमक जो रहता है वो फोल्ड हुआ रहता है। वो हम लोग को मतलब कि बाहर से नहीं पता चलेगा, ना ही फील होगा, बस अंदर से फोल्ड हुआ रहता है। और जैसे ही आप फूड को इंटेक करेंगे, फूड को अंदर ले जाएंगे, जब स्टमक में फूड जाएगा, भर जाएगा स्टमक में, तो हमारा स्टमक क्या होता है, वो स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब कि फूल जाता है, फोल्ड हुआ रहता है जब खाली रहता है। और जब फूड जाएगा उसके अंदर, भर जाएगा, तो वो फूल जाएगा थैले के जैसे। थैला ऐसे फोल्ड रहता है, फोल्ड करके आप रख सकते हैं, लेकिन जब उसमें सामान रखेंगे तो वो फूल जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारा स्टमक होता है। तो देखिए स्टमक क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल जे शेप्ड पाउच, छोटा जे शेप्ड पाउच होता है, जे लेटर के आकार का पाउच होता है, विथ वॉल्स मेड ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। हमारा स्टमक जो रहता है वो थिक मतलब मोटा इलास्टिक मसल्स का बना होता है। इलास्टिक मसल्स यानी कि एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं कि रबड़ जैसा होता है, तो रबड़ को देखिए तानिए तन जाता है। इसी प्रकार स्टमक में जितना अगर कम फूड भरेंगे तो वो कम ही एरिया को कवर करेगा, ज़्यादा फूड भरेंगे तो और ज़्यादा तन जाएगा, मतलब कि वो तनता नहीं है, अपने आकार को वो लेता चला जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक यानी कि तनना, मतलब कि आप उसको अगर खींचेंगे तो वो खिंचाएगा, और ऐसे रखे रहेंगे तो वो अपने ही आकार में ऐसे रहेगा। इसी प्रकार स्टमक है, खाली रहेगा तो वो फोल्ड ही रहेगा, और जब उसमें कुछ भर देंगे, जितना भरते जाएंगे उतना ही उसका आकार बढ़ता जाएगा, एरिया कवर करता जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वाल्स मेड ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। स्टमक के वाल्स जो होते हैं वो थिक मोटे इलास्टिक मसल्स के बने होते हैं, ठीक। और विच स्टोर्स एंड हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमारा स्टमक क्या होता है, स्टोर्स करता है, हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और फूड को स्टोर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टमक एक बार हम फिर से बताते थे, स्टमक हमारा जे शेप्ड स्मॉल पाउच होता है, जे शेप्ड का होता है, ठीक है। और इसके वाल्स के कैसे बने होते हैं, यानी हमारे स्टमक भी कैसे बना होता है, थिक इलास्टिक मसल्स का बना होता है, मोटे इलास्टिक मसल्स का बना होता है, ठीक। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कार्य क्या करता है कि फूड को स्टोर करता है और फूड को ब्रेक डाउन करने में, मतलब उसको तोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टमक सर्व्स 4 मेन फंक्शंस, मतलब कि स्टमक के 4 मेन फंक्शंस हैं। और भी फंक्शंस होते हैं बट हम यहाँ आप लोगों को सिर्फ 4 ही फंक्शन बता रहे हैं, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ 4 ही का जिक्र किया है। अब देखिए पहला क्या है फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोरेज मतलब कि स्टोर करता है, ऑफ फूड को स्टोर करता है, ठीक। पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन, पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो ये जो है हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए ये देखिए पार्शियल डाइजेशन लिखा है। तो पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है,
ठीक। और तीसरा देखिए मैकेनिकल चर्निंग, मैकेनिकल यानी कि खुद से काम करना, मैकेनिकल मतलब खुद से काम करना, चर्निंग मतलब कि पीसना, पीसने का कार्य करता है खुद से, ठीक। और चौथा देखिए रेगुलेशन ऑफ कायमी, रेगुलेशन ऑफ कायमी, कायमी को रेगुलेट करता है, हमारा कायमी जो है उसको वो स्टमक रेगुलेट करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, फूड के फॉर्म में बोलस होता है, फूड के फॉर्म में हमारा जो बोलस होता है वो होता है किसमें, स्टमक में। फूड के फॉर्म में बोलस होता है, फूड के फॉर्म में बोलस होता है किसमें होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टमक में क्या होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में अगर बोलस को हम मिला देंगे, उसको ऐड कर देंगे गैस्ट्रिक जूस में, मतलब कि बोलस को ऐड कर देंगे जब, तो हमारा क्या बन जाएगा, कायमी। तो कायमी किसे कहते हैं, कायमी उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारे स्टमक में फूड के फॉर्म में बोलस हमारे स्टमक में रहता है और हमारे स्टमक में क्या होता है गैस्ट्रिक जूस, और जब गैस्ट्रिक जूस में बोलस भी मिल जाएगा, जब गैस्ट्रिक जूस में बोलस को ऐड कर देंगे तो उस प्रोसेस को ही हम कायमी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कायमी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कायमी वर्ड, उस प्रोसेस को हम कायमी बोलते हैं। एक बार और फिर से आपको बता दे रहे हैं, हमारे स्टमक में बोलस, फूड के रूप में बोलस जो होता है वो बोलस हमारे स्टमक में क्या होता है गैस्ट्रिक जूस, उस बोलस को अगर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला दिया जाए तो उस प्रोसेस को ही कायमी कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कायमी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक, पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक के पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। क्या है स्टमक के पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। पहला क्या होगा, फंडस, दूसरा क्या होगा, कार्डियक, तीसरा क्या होगा, पाइलोरिक। तो देखिए यहाँ पे फंडस कहाँ पे है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये स्टमक है ना हमारा, ये स्टमक है, तो देखिए ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये होगा आपका फंडस, ये हमारा फंडस होगा, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, फंडस के बाद क्या दिया, कार्डियक। तो कार्डियक देखिए हमारा क्या होगा, ये देखिए ये स्टमक है ना इतने में, ये देखिए यहाँ पे कार्डियक, यहाँ बीच वाले भाग ये इतने से इतने तक के भाग को कार्डियक या बॉडी भी बोल सकते हैं, कार्डियक। और कार्डियक इसको किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये हल्का सा हार्ट के तरफ प्रेजेंट होता है, स्टमक हमारा हल्का सा हार्ट के तरफ प्रेजेंट होता है। अब देखिए कार्डियक, आप लोगों ने फंडस देख लिया, कार्डियक देख लिया, अब देखिए पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, पाइलोरिक कहाँ पे होता है स्टमक में, ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाले भाग को ही पाइलोरिक बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक के तीनों पार्ट्स को देख लिया, स्टमक में कहाँ कहाँ ये फंडस कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक कहाँ प्रेजेंट है, पाइलोरिक कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं स्टमक में हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस, एक टाइप से गैस्ट्रिक ग्लैंड भी, मतलब ग्लैंड तो अलग हुआ, जूस अलग हुआ, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है स्टमक में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस हमारा कितना होता है, 3 होता है, 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं गैस्ट्रिक जूस, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो HCl देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl स्टमक, स्टमक में HCl का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली, ठीक है। तो देखिए इट मेक्स द फूड एसिडिक, मतलब कि HCl हमारा जो होता है वो स्टमक में HCl फूड को एसिडिक बना देता है, एसिडिक के रूप में बना होता है, ठीक। और सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली, जब हमारे स्टमक में जब हमारा फूड एसिडिक नहीं होगा तो फिर ये पेप्सिन प्रोटीन के रूप में फूड को कैसे प्रॉपरली रूप से कैसे डाइजेस्ट करेगा, HCl रहेगा तभी तो वो पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपरली रूप से फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे HCl होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए
सेकंड क्या है हमारा, पेप्सिन है। तो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन वो है जो हमारे बॉडी में हमारे फूड को प्रोटीन के रूप में सिंप्लीफाई, यानी कि प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में सिंप्लीफाई करता है। प्रोटीन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एमिनो एसिड बनाएगा, ठीक। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को सिंप्लीफाई के रूप में सिंप्लीफाई करके एमिनो एसिड के रूप में हमारे फूड को बॉडी में प्रॉपर तरीके से आपको बनाता है, फूड को बनाता है, ठीक है, एमिनो एसिड के रूप में। अब देखिए एक बार फिर से बताते हैं पेप्सिन आपको। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को सिंप्लीफाई करके एमिनो एसिड के रूप में हमारे फूड को बनाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, हमारे स्टमक का जो वाल होता है ना, दीवार जो होते हैं, यानी कि HCl जो है, HCl जब आपका मतलब जैसे खाली पेट रहता है आपका, तो HCl आपका बढ़ने लगता है। जैसे लोग कहते नहीं कि पेट में हमारी जलन हो रही है, तो गले में जलन हो रही है, इस टाइप से होता है ना। तो HCl का सिक्रीशन होने की वजह से, HCl का वो इंक्रीजिंग होने की वजह से ही हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाती है, ठीक है। तो HCl से म्यूकस जो होता है हमारा, HCl से बचाता है, क्योंकि म्यूकस कैसा होता है, चिकना होता है, चिपचिपा टाइप होता है, ठीक है। तो हमारे स्टमक के वाल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है, ताकि आपके स्टमक के वाल्स पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, आपका स्टमक का वाल्स न जले और उस पर कोई भी बुरा इफेक्ट ना पड़ सके, ठीक है। इतना स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टमक, ठीक है, स्टमक। अब स्टमक के बाद क्या है हमारा, ह्यूमन डाइजेशन में क्या है हमारा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब चल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने। देखिए पहले इस फिगर में आप देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है। ये जो स्टमक है ना, स्टमक का जो ये लास्ट पार्ट है, पाइलोरिक जो लास्ट पार्ट है, वहीं से ही स्टार्ट होता है स्टमक। ये देखिए यहाँ पे है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और यहाँ मैक्सिमाइज लिखा है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए एरिया के सतह को भी बढ़ाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, मैक्सिमाइज सरफेस एरिया इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट्स क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या लिखा है, इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज़ द प्रॉक्सिमल मतलब पहला, प्रथम, ठीक, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, ठीक। अब देखिए इट इज़ अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखिए ये क्या है, यू शेप्ड, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यू शेप्ड, स्मॉल ड्यूडेनम का जो आकार होता है, जो शेप्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो यू शेप्ड होता है। यू लेटर के आकार का होता है, ठीक है, यू आकार का होता है। और स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक इंड, और कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने यहाँ पे अभी बताया ना। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक में जो हमने पार्ट पढ़ाया था अभी, फंडस पढ़ाया था और कार्डियक पढ़ाया था और पाइलोरिक पढ़ाया था। तो पाइलोरिक क्या है, सबसे नीचे वाला भाग है, स्टमक के सबसे एंड वाला भाग है, नीचे वाला भाग है। तो वही पाइलोरिक एंड से ही स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ क्या है, लास्ट में क्या है स्टमक के, पाइलोरिक है, पाइलोरिक एंड। अब पाइलोरिक से ही, पाइलोरिक के अंत से ही यहीं से स्टार्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक एंड, पाइलोरिक एंड से ये स्टार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम, ठीक है, ऑफ स्टमक एंड रिसीव द सिक्रीशन ऑफ कॉमन डक्ट। तो देखिए हमारा स्टमक रिसीव किसको करता है, 3 चीज़ को रिसीव करता है। देखिए किसको, स्टमक में फूड को रिसीव करता है, ठीक,
और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, बाइल डक्ट को रिसीव करता है, बाइल जूस को रिसीव करता है। तो पहले क्या होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से कि हमारा जिड्नम जो है वो 3 चीज़ों को रिसीव करता है। कितने चीज़ों को? 3 चीज़ों को रिसीव करता है। पहला क्या होगा, स्टमक में फूड को रिसीव करता है, ठीक, स्टमक में जो फूड आता है उसको रिसीव करता है। और सेकेंड क्या होगा, बाइल जूस को रिसीव करता है। और थर्ड क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस बनता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप लोग बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि ये हमारा जिड्नम जो 3 चीज़ को रिसीव करता है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, पहले स्टमक में जो फूड होता है उसको रिसीव करता है, ठीक। और सेकेंड क्या है, बाइल जूस को रिसीव करता है। थर्ड क्या है, थर्ड वो है पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट अभी हम लीवर पढ़ाएंगे आप लोग को, तो वहीं बता देंगे कि कॉमन डक्ट होता क्या है, एक्चुअली वो रहता क्या है लीवर में, ठीक है। अब विच ब्रिंग्स सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज, सिक्रेट करता है लीवर और पैनक्रियाज को, सिक्रेशन करता है किसका, लीवर और पैनक्रियाज को, ठीक है। अब जिड्नम एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। इट इज़ ए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिड्नम होता है। ये किस शेप्ड का होता है, यू शेप्ड का होता है, ठीक है। और ये क्या क्या रिसीव करता है, 3 चीज़ों को रिसीव करता है। क्या क्या, स्टमक में जो हमारा फूड इनटेक होता है उसको रिसीव करता है, फूड को रिसीव करता है, ठीक। और सेकंड क्या होगा, बाइल जूस को रिसीव करता है। और थर्ड क्या होगा, लास्ट क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, ठीक है। और यहाँ और फिर उसके बाद सिक्रेशन करता है किसका, कॉमन डक्ट को। तो कॉमन डक्ट अभी हम लीवर पढ़ाएंगे उसमें आप लोग को बता देंगे, ठीक। विच ब्रिंग सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज, सिक्रेशन करता है किसका, लीवर और पैनक्रियाज का भी, ठीक है। तो लीवर तो जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तब लीवर के बारे में बता देंगे कि लीवर होता क्या है, लीवर का होना हमारे बॉडी में किस लिए आवश्यक है, ये सब बताएंगे। और पैनक्रियाज भी बताएंगे आप लोग को। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिज्नम। इट इज़ अ 2.4 मीटर लॉन्ग बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक, कॉल्ड विलाई। मतलब कि ये 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, इसका जो लेंथ होता है 2.4 मीटर होता है। जिज्नम जो हमारा स्टमक में जिज्नम स्मॉल इंटेस्टाइन जिज्नम पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो 2.4 मीटर लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ठीक। और बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब उभार होता है। इसका शेप कैसा होता है, ये कैसा होता है, उभार टाइप का होता है। फिंगर मतलब कि हमारी जो उंगलियां है ना, ये उंगलियां टाइप ही ये होती है, जिज्नम जो हमारा है उंगलियां टाइप ही होती है। और प्रोजेक्शन मतलब उभार जैसा होता है। और कार्ड विलाई, विलाई कैसे कहते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है उसे विलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उभार नामक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होता है ना हमारे जिज्नम में, उसके द्वारा ही फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे ही विलाई कहते हैं। अब यहाँ क्या है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज करता है किसको, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का उसको बढ़ाता है, ठीक। यहाँ पे एरिया देखिए, एरिया की स्पेलिंग गलत होगी, एरिया AREA होगा, ठीक है। तो देखिए सरफेस एरिया को हमारे बढ़ाता है, यहाँ पे सही कर लीजिए आप लोग, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब देखिए लास्ट पार्ट क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, थर्ड पार्ट इलियम। इट इज़ अ 2.4 मीटर लॉन्ग विथ क्लब शेप्ड विलाई। इसकी भी लेंथ क्या होती है, इसकी भी लंबाई क्या होती है, 2.4 मीटर होती है, ठीक। जिज्नम की भी लंबाई क्या होगी, 2.4 मीटर। और इलियम की भी लंबाई 2.4 मीटर होगी। और विथ क्लब शेप्ड, क्लब मतलब क्या होता है, मशरूम। तो मशरूम हमारा कैसे होता है, मशरूम जैसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ जैसा ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर होता है मशरूम का, ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है मशरूम का। तो क्लब मतलब क्या होता है, मशरूम। तो मशरूम के आकार का होता है। और विलाई क्या होता है, विलाई तो हम बताएं फूड का एब्जॉर्प्शन उभार नुमा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उस प्रोसेस को ही विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे विलाई हमने बता चुका है जिज्नम में, तो यहीं पे यहाँ भी एक विलाई होगा, ठीक है। तो इट इज़, एक बार और बता दे रहे, इट इज़ 2.4 मीटर लंबा होता है इलियम। जिज्नम भी 2.4 मीटर होता है, इलियम भी 2.4 मीटर लंबा होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लब, क्लब यानी कि मशरूम, मशरूम जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है हमारा, लीवर आता है। तो लीवर देखिए, पहले फिगर में लीवर देख लीजिए कहाँ पे है लीवर। ये देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये आया, ये लीवर है, ये जो है ये हमारा लीवर है। ठीक है, अब देखिए लीवर होता क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। लीवर एक लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड के बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, और इट इज़ अ बाई लोब्ड। बाई यानी कि दो, लोब्ड मतलब कि दो लोब, मतलब कि लोब का स्ट्रक्चर एक इस तरह से होता है, ऐसा होता है, एक कुंडी नुमा स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, जैसे कि दरवाजे की कुंडी नहीं होती है ऐसे इस तरह बना रहता है ऐसे करके, तो उसी को लोब कहते हैं। ठीक है, बाई लोब में यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक, बाई लोब यानी कि डबल लोब, दो लोब। इट इज़ अ बाई लोब, दो लोब होते हैं। और विथ लार्जर राइट लोब, राइट लोब लंबा होता है, राइट लोब लंबा होता है। कैसे होता है लंबा, राइट लोब क्यों होता है लंबा, देखिए जैसे कि हम यहाँ समझ लीजिए ये लीवर है, लीवर बना रहे हैं। ठीक, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक, और राइट किस लिए लंबा होता है, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर भी होते हैं। गॉल ब्लैडर यहाँ पे जीवी, यहाँ पे गॉल ब्लैडर हमारा प्रेजेंट होता है राइट की साइड, इसलिए राइट लोब क्या होता है हमारा, बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है, विथ लार्जर राइट लोब लंबा होता है। हैविंग गॉल ब्लैडर यानी कि गॉल ब्लैडर जब प्रेजेंट होता है उसमें राइट लोब में, इस कारण ही, इसी रीजन की वजह से हमारा राइट लोब क्या होता है, लंबा होता है। एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब, और स्मॉल लेफ्ट लोब की साइड कुछ नहीं होता है, इसलिए ये लोब छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से बताते रहे, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और इसमें जो राइट लोब होता है वो लंबा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक, अब देखिए राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक, ऑफ लीवर लोब से। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होते हैं लीवर में जो लोब होता है, टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। इसमें कॉमन बाइल डक्ट भी होते हैं, मतलब कि जैसा आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा लीवर है, राइट लोब है, लेफ्ट लोब, तो ये जो पाइप आ रही है, ये जो पाइप आ रही है यहाँ से राइट से और लेफ्ट से, तो ये बाद में आगे चल के ऐसे जुड़ जाएगी, और यहाँ पे जब जुड़ जाएगी तो इसी को ही क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, और ये हमारा क्या है, राइट बाइल डक्ट, राइट बाइल डक्ट। ठीक, ये क्या है हमारा, लेफ्ट बाइल डक्ट, लेफ्ट बाइल डक्ट। ठीक, और जब राइट बाइल डक्ट को और लेफ्ट बाइल डक्ट यहाँ पे जुड़ेंगे, मतलब कि गॉल ब्लैडर से ये यहाँ पे इस पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या इकट्ठा कर रहे हैं, बाइल को लेके आ रहे हैं गॉल ब्लैडर से। ठीक है, तो राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट को जब मिलाएंगे तो वो दोनों मिल के हमारा क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट को ही कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट किसे बोलेंगे, राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट को मिलाकर ही कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। ठीक, अब देखिए सेकंड क्या है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये कुछ हिस्सा, उसका बाइल का कुछ हिस्सा ये गॉल ब्लैडर में नॉर्मली रूप से स्टोर करता है। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या है, बाइल इमल्सिफाइड द फैट प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट फैट रहता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो फैट प्रेजेंट रहता है उसको बाइल क्या करता है, तोड़ता फोड़ता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर लोब से फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। तो देखिए राइट लोब क्या है हम लोग का, राइट बाइल डक्ट ये है और लेफ्ट बाइल डक्ट ये है, और राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट को ही मिलाकर क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए सेकंड क्या है, द बाइल सेक्रेट बाय द लीवर सेल्स इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। उसका कुछ हिस्सा, बाइल का कुछ हिस्सा
मतलब कि बाइल सिक्रेट, लीवर सिक्रेट करता है बाइल को, ठीक। और बाइल का कुछ हिस्सा स्टोर करता है, नॉर्मली रूप से स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। और थर्ड देखिए, बाइल इमल्सिफाइड द फैट प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो फैट प्रेजेंट है बाइल उसका तोड़ फोड़ करता है, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ता है, ठीक है। अब देखिए फैट को तोड़ता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब ये लीवर हो गया। अब पैनक्रियाज है, तो देखिए पैनक्रियाज क्या होता है, इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज किसे सिक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस को। एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। पैनक्रियाज में ही पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो पैनक्रियाज किसे सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स को, ठीक। अब देखिए क्या है, इट ओपन्स बाय मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये ओपन होता है कहाँ पे, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से ओपन होता है। और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये पैनक्रियाज जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है स्टूडेंट। अब इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, लीवर और क्या पढ़ा, पैनक्रियाज, ठीक है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए पहले फिगर में लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है हमारा, तो ये देखिए ये है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, जिसे कोलोन भी कहते हैं। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसका पार्ट है कोलोन, ठीक। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, इट इज़ अ रफली 1.5 मीटर्स लॉन्ग विथ 3 पार्ट्स। रफली यानी कि खुरदुरा, ये खुरदुरा होता है 1.5 मीटर्स लंबा होता है, ठीक। अब देखिए विथ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, क्या क्या, द सिकम एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द कोलोन एंड रेक्टम। सिकम होता है फर्स्ट, क्या होता है पार्ट इसका, सिकम, और सेकंड क्या होता है, कोलोन, और थर्ड क्या होता है, रेक्टम। फिर से बता दे रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन खुरदुरा होता है, रफली यानी खुरदुरा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, कोलोन होता है, सिकम होता है, फिर कोलोन होगा, और फिर जाके क्या होगा, रेक्टम, लास्ट में क्या होगा, रेक्टम। सिकम, कोलोन, रेक्टम, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान से याद रखे रहिएगा, ध्यान से सुनिए। 3 पार्ट क्या होते हैं इसके, सिकम होते हैं फर्स्ट, सेकंड कोलोन होता है, थर्ड क्या होता है, रेक्टम, ठीक। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड, अब हम बता रहे हैं ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सैलिवरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड सिक्रेटेड सलाइवा, ठीक। सैलिवरी ग्लैंड हमारा जो होता है वो सिक्रेट करता है किसको, सलाइवा को। हमारे मुंह में जो लार बनता है, सलाइवा बनता है, उसको सिक्रेट करता है कौन, सैलिवरी ग्लैंड। 500 ml पर मील एंड 1200 से 1500 ml पर डे। डेली कितना सिक्रेट होता है, नॉर्मली ह्यूमन में डेली कितना सिक्रेट होता है सलाइवा, 500 ml या फिर कितना, 1200 से 1500 पर डे हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है नॉर्मली ह्यूमन में, ठीक है। और दे आर ऑफ 3 टाइप होते हैं। एक बार और बता रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है सलाइवा को, हमारे मुंह में जो लार बनता है जिसके द्वारा हम मतलब कि जिसके द्वारा, जैसे आप कोई निवाला, रोटी का निवाला ही चबा रहे हैं, फिर वो सलाइवा के थ्रू ही वो उसका स्वाद कैसा हो जाता है, उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है, सलाइवा के कारण से टेस्ट स्वाद उसके आने लगते हैं। तो सलाइवा के कारण ही वो हमारे गले से जब जाता है निवाला तो वो सरक के चला जाता है, क्योंकि सलाइवा क्या होता है, हमारे मुंह में लार बनाता है, ठीक है। तो क्या है, दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारे मुंह में वो सलाइवा को सीक्रेट करता है, कितना, 500 ml या 1200 से 1500 ml पर डे ह्यूमन में नॉर्मली सीक्रेट होता है सलाइवा, ठीक। अब क्या है, दे आर ऑफ 3 टाइप होते हैं। देखिए पहला क्या है, पेयर पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड मतलब क्या होता है, ईयर लोब। तो देखिए बिलो दी ईयर लोब यानी कि कान का लोब, जो ये कान का लोब है ना, ये बिलो दी ईयर लोब यानी कि ईयर लोब के नीचे, यहाँ पे जैसे कि आपको जैसे कि कोई बीमारी हुई रहती है, कहीं दर्द होता है या मुंह में छाले जैसे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे फूल जाता है, तो लोग जिसे कान के पीछे जैसे फूल जाता है तो लोग कहते नहीं हैं
कि यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, सूजा है, पता नहीं क्यों सूजा है, तो वो लोग जान नहीं पाते हैं, बट वो हमारा क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड ही होता है जो बढ़ जाता है हमारा, उसी कारण ही वहाँ पे पेन होता है। और किस लिए पेन होता है, क्योंकि वो बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो एक संकेत देता है, और बीमारी आपकी मतलब कि जहाँ तक है वहीं तक रहेगी, उसके आगे बीमारी नहीं बढ़ पाएगी। तो वो क्या चीज़ होता है, हमारा लोग कहते हैं उसे कि अरे ये पता नहीं क्यों फूल गया है, एक प्रकार से लोग उसे मम्स कहते हैं, लेकिन वो मम्स नहीं होता, हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो बिलो दी ईयरलोब के नीचे होता है, ठीक। और सेकंड क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग। लिंगुअल का मतलब क्या होता है, लिंगुअल वर्ड की मीनिंग क्या होती है, टंग। बिलो द टंग, टंग के नीचे, टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है हमारा। अब देखिए थर्ड क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिलरी यानी कि मैक्सिला, और मैक्सिला वर्ड की मीनिंग क्या होती है, जॉ। जॉ मतलब जबड़ा, जो हमारे मुंह में जबड़ा होता है ना वो। एंड ऑफ द जॉ मतलब कि जॉ के एंड में, जॉ हमारा कहाँ एंड होता है, इधर इधर, यहाँ एंड होता है, तो जॉ के एंड में हमारा क्या होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, 3 टाइप ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे ईयरलोब के पीछे नीचे होता है, ठीक। और सेकेंड होगा सब लिंगुअल, लिंगुअल यानी कि टंग, जो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। और सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी मैक्सिला यानी कि जॉ, जॉ जहाँ हमारा एंड होता है, जॉ मुंह में होता है, यहाँ पे होता है जॉ यानी कि जबड़ा, जबड़ा की समाप्ति जहाँ पे होती है वहीं पे हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है हमारा, एनस है, ठीक। तो देखिए इस फिगर में एनस हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये देखिए लास्ट में, ये जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट जो है वो होता है हमारा एनस, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ पढ़ चुका है, माउथ पढ़ चुका है, टंग टीथ पढ़ चुका है, माउथ में प्रेजेंट होता है टंग टीथ वो पढ़ चुका है, ईसोफेगस पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस फेरिंग्स होता है वो पढ़ चुके हैं, स्टमक पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन ये हमने पढ़ चुका है, ठीक। अब लास्ट क्या बचा है, एनस। एनस चलिए थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। तो एनस का फंक्शन क्या होता है, एनस का कार्य क्या होता है, एनस के थ्रू मतलब कि जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, स्टूल एक्सक्रीट होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ से हमारा निकलता है उस पार्ट को ही हम एनस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, अभी तो ह्यूमन के बारे में पढ़े थे, अब देखिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये अमीबा का फिगर बना है हमारा, ये अमीबा फैगोसाइटोसिस, अमीबा का फिगर बना है, ठीक है। तो अमीबा एक क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है, जो हम उसे, जिसे हम नग्न आँखों से अपने नहीं देख सकते, अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ये एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक। और अमीबा में देखिए ये क्या है, लाइजोसोम और न्यूक्लियस। लाइजोसोम में एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है जो उसे काम करने के लिए कमांड देता है। क्या करता है लाइजोसोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है इसमें जो उसे काम करने के लिए कमांड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एंजाइम्स होते हैं लेकिन इसमें डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। एंजाइम्स होते हैं, इसमें डाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता है। आप देखिए, और अमीबा एक साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक। और अब ये देखिए इसमें क्या दिया है, सेकंड वाले में क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया है, ठीक। ये है बैक्टीरिया, ये तो बात है कि अमीबा में बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट होता है। और ये तीसरे में क्या दिया है, तीसरे स्ट्रक्चर में क्या दिया है, स्यूडोपोड्स दिया है। स्यूडोपोड्स, स्यूडो वर्ड की मीनिंग क्या होती है, फॉल्स। स्यूडो वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, फॉल्स, ठीक, फॉल्स, फॉल्स। और पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, लेग, लेग, ठीक। स्यूडो वर्ड की मीनिंग होती है फॉल्स और पोर्ट्स का मतलब होता है लेग। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि ये थर्ड स्ट्रक्चर में जो दिया है स्यूडोपोड्स यानी कि फॉल्स लेग्स, ठीक। अब फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या दिया है, फैगोजोम दिया है, फैगोजोम, ठीक। और फिफ्थ में क्या दिया है, फैगोलाइजोसोम दिया है। और सिक्स में क्या दिया है, एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट। अब देखिए यहाँ देखते हैं, एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट मतलब कि अब ये जो है लास्ट वाला, इसमें क्या है, पोस्ट डाइजेशन फेज, ये डाइजेशन फेज है, मतलब कि डाइजेशन के लिए है, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे देखते हैं ये किस लिए होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फूड का डाइजेशन करने के लिए होता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए होता है। तो देखिए अब इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं, मतलब कि पहले इसमें क्या क्या होता है, पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद। तो देखिए जैसे ह्यूमन में हमने बताया था कि इंजेक्शन होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीबा में होगा, पहला क्या होगा, इंजेक्शन। जैसे ह्यूमन में इंजेक्शन होगा, ठीक उसी प्रकार अमीबा में भी होगा इंजेक्शन। फूड को क्या करेगा, अमीबा इनटेक करेगा, अंदर ले जाएगा। चलिए अब हम लोग डाइजेशन देखते हैं। तो डाइजेशन हमने ह्यूमन में भी बताया था, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार अमीबा में भी डाइजेशन होगा। डाइजेशन यानी कि भोजन का पचना, भोजन का पाचन क्रिया कैसे होगा, ठीक। अब देखिए ह्यूमन में हमने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन भी बताया था, मतलब कि फूड को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे देखिए अमीबा में भी है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, फूड को एब्जॉर्ब करना। अब देखिए लास्ट क्या है, इजेशन है। इजेशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जो वेस्ट फूड हमारा रहेगा, जो व्यर्थ रहेगा, जो किसी काम के लायक नहीं रहेगा, जैसे तत्व वाला तो हमारे बॉडी में आ जाता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट रहता है वो इजेशन, मतलब कि यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। अब देखिए फिर से हम देख लेते हैं अमीबा। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, लाइसोसोम न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसोसोम ऑफ न्यूक्लियस। लाइसोसोम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि उसे काम करने के लिए क्या करता है, कमांड देता है, ठीक। अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, स्यूडोपोड्स है। स्यूडो मतलब फाल्स होता है, पोड्स मतलब लेग होता है, ठीक। अब देखिए फोर्थ में क्या है, फैगोजोम है। फिफ्थ में क्या है, फैगोलाइसोसोम है। और फिफ्थ में क्या है, एक्सपल्जन ऑफ एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट, ठीक। तो देखिए फिफ्थ में हम देखते हैं लास्ट में क्या होता है, पोस्ट डाइजेशन फेज। लास्ट क्या है, पोस्ट डाइजेशन फेज, डाइजेशन फेज है, डाइजेशन करने के लिए, मतलब पाचन क्रिया के लिए ही ये, मतलब कि ये जो लास्ट अमीबा का जो लास्ट स्ट्रक्चर है, इसका कार्य है पाचन क्रिया, मतलब कि भोजन को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फोर्थ का क्या काम है, फैगोसोम जिसमें प्रेजेंट है, फोर्थ का क्या काम है, उसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड को डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ओके, थैंक यू।